हम रोज एक ही उपाय करते हैं, अपने कामों को टालते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, छोड़ते जाते हैं इस भरोसे कि कल भी शायद होगा, लेकिन कल कभी नहीं होता। जब भी हाथ में आता है तो आता है आज, और उसको भी हम कल पर छोड़ देते हैं। कल जी लेंगे, परसों जी लेंगे, और फिर एक दिन मौत आ जाती है और वो कल तक का क्या क्षण भर का मौका नहीं देती, और फिर तब हम पछताते हैं। फिर वो सारा जीवन सामने आता है जो रोज टाला गया, और फिर सोचते हैं कि क्या क्या किया जा सकता था और मैंने क्या किया अपनी ज़िंदगी का, बस टालता गया। हम सारी ज़िंदगी करने लायक कामों को टालते रहते हैं और ना करने लायक कामों को कर डालते हैं। गुस्सा हम आज कर लेते हैं और ध्यान हम कहते हैं कल कर लेंगे। जो हमारे लक्ष्य है उसके लिए किए जाने वाले कामों को हम कहते हैं कल कर लेंगे, और मज़े हम आज मार लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? हम ऐसा क्यों करते हैं? आप मानो या ना मानो, गहराई में हमको भी पता है जो कल पर टाला गया है वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं है। इसलिए हम जो करना चाहते हैं वो हम आज कर लेते हैं, और जो हम नहीं करना चाहते और केवल दिखाना चाहते हैं कि हम करना चाहते हैं उसे हम कल पर टाल देते हैं। इसमें सिंपल सा मैथमेटिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। हमको भी पता है मूवी देखनी है, गेम्स खेलनी है, मज़े मारने हैं, अभी कर लो, समय का कोई भरोसा नहीं। ऐसी चीज़ों को हम कभी कल पर नहीं टालते। जो हम करना चाहते हैं वो हम आज ही कर लेते हैं, और जो हम नहीं करना चाहते हम बेईमान हैं। अगर नहीं करना चाहते तो साफ साफ कहना चाहिए नहीं करना चाहते, लेकिन हम होशियारी करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं और कहते हैं हम करना तो चाहते हैं लेकिन अभी समय नहीं है, कल करेंगे। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो हम कल पर टालते हैं उसे हम करना ही नहीं चाहते। तो क्या आपको समझ लग रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपकी सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी ज़िंदगी गई कहाँ। सिर्फ 2 कौड़ी की चीज़ों को करने में आपके अंदर से भी तो आता ही होगा कुछ बड़ा करना है, अपने परिवार के लिए कितना कुछ करना है, लेकिन हम इन कामों को कल पर टाल देते हैं। और जब अंतिम दिन आता है तो हाथ में सिर्फ आता है पछतावा। अगर मेरे से पूछोगे कि एक बढ़िया ज़िंदगी, एक महान ज़िंदगी कैसी होती है, तो मेरे अनुसार ऐसी ज़िंदगी जियो कि जब जीवन का अंतिम समय हो तो किसी तरीके का कोई भी पछतावा ना रह गया हो। जितना रस निकाला जा सकता था उतना आपने अपनी ज़िंदगी से निकाला हो। तो कैसे अपने आप को हम सही करें? एक ऐसा जीवन जिए जो वाकई ही हमारे लायक हो, ऐसा जीवन जो टाला गया ना हो बल्कि होशपूर्वक और शांतिपूर्वक हो। तो इसको सही करने के लिए मैं टिप्स तो बहुत दे सकता हूँ, लेकिन टिप्स फिर टेम्परेरी ही होंगी, शॉर्ट टर्म में आपको फ़ायदा करेंगी, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वही प्रोक्रास्टिनेशन, वही रैट रेस। तो इसका एक ही उपाय है, वो है ज्ञान, आपकी समझ। अगर आपको बारीकी से यह चक्कर समझ आ गया तो आप इस चक्कर से आसानी से निकल जाओगे। चीज़ों को पता होने में और समझ होने में ज़मीन आसमान का अंतर है। उदाहरण के लिए रोहित को पता है कि ज़्यादा शुगर खाने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, डायबिटीज़ हो सकती है, डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन फिर भी वो रोज़ कितनी सारी चॉकलेट्स खाता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीता है। तो रोहित को सिर्फ पता है इस चीज़ का, लेकिन समझ नहीं है, जिसे हम कहते हैं गहरी समझ। लेकिन जिस दिन रोहित इन चीज़ों का सेवन कम कर देगा या बंद कर देगा, उस दिन कहा जाएगा कि रोहित को अब समझ लग गया है कि शुगर बॉडी के लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमको पता तो है हमें ज़िंदगी में क्या करना है, क्या क्या करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाते। तो इसका जवाब भी यही है कि आपको इस चीज़ों की समझ होनी चाहिए, सिर्फ पता होने से कुछ नहीं होता। इसलिए ज़िंदगी में हर चीज़ को बारीकी से समझा करो। तो लाइफ को भी अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आप हर नकारात्मक कामों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकलते जाओगे और सकारात्मक कामों को अपनाते जाओगे, और करने लायक कामों को कभी नहीं टालोगे। तो जीवन की समझ बढ़ाने के लिए हम एक ऐसे व्यक्ति से कुछ जानेंगे जिसने अपनी ज़िंदगी में 12,000 से ज़्यादा मौतें देखी हैं। जी हाँ, 12,000 मौतें। हमारी अंतिम सच्चाई क्या है? मौत, डेथ। तो मौत से ही सीख लेते हैं कि हमें कैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए। तो 12,000 मौतों के एक्सपीरियंस से हम 12 लेसन्स लेंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा सुलझ जाएगी। फिर आप कभी भी बच्चों के जैसे अपने कामों को टालोगे नहीं, और जो काम करने चाहिए सिर्फ वही करोगे और एक शांतिपूर्वक ज़िंदगी जियोगे। तो इन 12 लेसन्स को हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लास्ट में यही कहूँगा, योर माइंड इज़ योर वर्ल्ड, मेक इट बेटर। गुड बाय।